नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज एक बार फिर आपको लेकर के पहुंची हूं हिसार की अनाज मंडी में, उसी अनाज मंडी में जिसके अंदर मैं आपको आपसे कुछ वक्त पहले भी लेकर पहुंची थी। कुछ दिनों पहले मैं आपको लेकर के पहुंची थी। उस समय बारिश का मौसम था। पूरी की पूरी अनाज मंडी जो है एक यूँ कहिए कि स्विमिंग पूल बन चुकी थी। हज़ारों टन गेहूँ जो है यहाँ पर ख़राब हो रहा था। आज दोबारा से यहाँ पर पहुँची हूँ। आज भी बादल जो हैं वो दिख रहे हैं आसमान में, तो थोड़ा थोड़ा अनुमान हो रहा है कि शायद बारिश आ सकती है। तो ऐसे में अनाज मंडी में मैं आपको लेकर के पहुंची हूँ ये दिखाने के लिए कि क्या आखिर जो पीछे जो हज़ारों टन गेहूं की जो बर्बादी हुई थी, जो ढेर सारा गेहूं खराब हुआ था, सरसों में जो है इतना सारे पानी चला गया था, क्या उससे प्रशासन ने किसी तरीके की कोई सीख ली है या फिर प्रशासन जो है अभी भी यूं का यूं अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और इसी तरीके के ढेर सारे सवाल हैं। और इसके साथ ही एक सवाल यहाँ के और इसके साथ ही मैं जो है अब आपको मिलवाऊंगी यहाँ के प्रधान से, केडिया जी से, जो कि अनाज मंडी के प्रधान हैं, और उनसे भी ढेरों बातें हम पूछेंगे कि कितना जो है गेहूं अब तक अनाज मंडी के अंदर पहुंच चुका है, कितनी खरीद यहां पर की गई है, लोडिंग कितनी हो चुकी है, और इसके साथ साथ क्या प्रशासन की तरफ से अनाज मंडी के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। क्या डीसी महोदया जो हैं, जो पूरे शहर में अक्सर गश्त लगाते हुए दिखाई देती हैं, जो अक्सर एक्टिव रहती हैं, क्या उन्होंने अनाज मंडी की अभी तक कोई किसी तरीके की सुध ली है। इस तरीके की ढेरों सारी जानकारियां हम आज आपको लाइव न्यूज़ के माध्यम से दे रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ पर। वैसे आप जो फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लोडिंग जो है, देखिए लोडिंग हो रही है फिलहाल। ये बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जो यहाँ से अनाज मंडी से लोड किए जा रहे हैं, और उसके बाद आपको चलिए आगे भी मैं लेकर के चलती हूँ। शेड के नीचे का नज़ारा अब तक आप देख रहे थे। इसके बाद अब आप खुले में देख पा रहे होंगे कि ढेर सारा गेहूँ, ढेर सारी बोरियां यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। और इसके साथ चलिए केडिया जी से, जो कि अनाज मंडी के प्रधान हैं, उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवा देती हूँ। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका भी जी सर, पिछली बार जब मैं अनाज मंडी में आई थी तो बारिश का मौसम था। पूरी मंडी जो है यहाँ पर एक पूरा का पूरा तालाब बनी हुई थी। आज दोबारा से बादलवाही का मौसम है, तो जानकारी सबसे पहले ये चाहूँगी कि पिछली बार जब बारिश आई थी तो कितना गेहूँ या सरसों यहाँ पर ख़राब हुई थी। मैं सबसे पहले बिग सिटी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जी, जो हमारी अनाज मंडी को बार बार संभाल के ऊपर प्रशासन तक हमारी आवाज़ देते हैं जी। पीछे जब बारिश हुई थी, बार बार प्रशासन का चेतावनी के बाद भी 20,000 कट्टे गेहूँ के जो आज भी पड़े हैं जी, मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा, ये 20,000 कट्टे जो किसानों से व्यापारियों ने भर लिए जी, अब एफसीआई इन कट्टों को ले नहीं रही है जी, व्यापारी इन कट्टों का क्या करे। बिल्कुल 10,000 कट्टे जो बिक गए थे, बाडो पट्टी में सरसों जा रही है, वहाँ पर जो सरसों उतारने वाला है वो बार बार कहता है कि सरसों बिक गई। अब व्यापारी क्या करे, आप बताएं। 20,000 कट्टे गेहूँ के, 10,000 कट्टे सरसों के बिक गए, ये किसकी गलती है। तो ये सारा जो है अनाज खराब हुआ और प्रशासन ने किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया। मैं डीसी महोदया से भी बार बार निवेदन कर चुका हूँ। क्या डीसी महोदया आपको आकर के यहाँ संभालती हैं? बिल्कुल नहीं, आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ, और मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर साहब से, डीसी महोदया जी से, जी एक बार अनाज मंडी के सुध लेकर के जिस भी प्रशासनिक अधिकारी ने संभाल नहीं करी है उसको तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कल एसडीएम साहब आए थे जी, अनाज मंडी का दौरा किया था, CWC सेंटर भी गए थे, अधिकारी को लताड़ लगाई थी, भैया तू सरसों क्यों नहीं उतार रहा। बिल्कुल, जब गेहूं के लिए एफसीआई है तो आप CWC में गेहूं क्यों उतार रहे हो। बिल्कुल, CWC बना है सरसों के लिए, एफड के लिए। बिल्कुल, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बोलूँगा कि CWC यानी वेयर हाउस के अंदर तुरंत प्रभाव से 2 स्टेप सरसों के होने चाहिए जी। बारिश का मौसम है, भगवान शायद ही शाम तक हमारे पे मेहरबानी करे जी, तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन जाग जाएगा तो बढ़िया रहेगा जी।
सर मुझे ये बताइए कि अभी तक जो है प्रशासन के पास आप कितनी बार फोन कर चुके हैं या कितनी बार जो है प्रशासन के लोगों को चिता चुके हैं? मैं सीएम रेजिडेंस 4 दफा बात कर चुका हूँ जी। डीसी महोदया के पीए से 5 दफा बात कर चुका हूँ जी। मार्केट कमेटी में सैकड़ों बार बात कर चुका हूँ जी। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कोई मानने वाले बंदों में नहीं है जी। उसका तो भगवान मालिक है, बिल्कुल। उसका फर्ज नहीं बनता मंडी के अंदर देखना। बिल्कुल। जब कोई अफसर आ जाता है फटाफट तिरपाल दो तिरपाल दो तिरपाल दो। जी। पहले संभाल करो। बिल्कुल। अब बारिश होने वाली है। विनोद, हमारा ये विनोद है जो सूरत का लोडिंग करवाता है। जी। सूरत की गाड़ियाँ शाम तक 20 गाड़ी लोड हो जाती है तो हमारी गेहूँ लोड होती है। जी। ये बंदा खड़ा जी। 20 गाड़ियाँ लेके जाता है सूरत, जी। इसलिए मंडी का उठान हो चुका है। जी। कम से कम लोडिंग का जिक्र छिड़ा है तो ये भी पूछना चाहूंगी कि अभी अभी मैंने सुना था लोडिंग जो है आप पर्सनली यहाँ पर खड़े होकर करवा रहे हैं, प्रशासन लोडिंग की भी किसी तरीके से जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। इस मामले पर थोड़ी सी नज़र आपकी डलवाना चाहूंगी। मैं देखो जी मेरी कोई ड्यूटी है प्रधान के नाते, बिल्कुल मैं खड़ा होकर इसलिए लोड कराता हूँ कि बाहर मूवमेंट पे कोई भी गेहूँ का कट्टा गलत ना चला। बिल्कुल। मान लो ये सूरत जा रही है, कोई एक गेहूँ का कट्टा गलत लोड हो गया जी। तो गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। हमारी चूरू और सूरत, जी। प्रतापगढ़, MP काफी जगह गेहूँ गई है। और देखो रेलवे लग नहीं रही है, ये सड़क के माध्यम से गेहूँ जा रही है। ये ड्राइवर आपके सामने खड़े हैं, गाड़ियाँ लोड हो रही है, देखो चारों तरफ बिल्कुल गांठें आ रही है। परंतु एक मेरा कहना है प्रशासन कब ध्यान देगा? देखो इंद्र देवता बिल्कुल अब हमने रोक रखा है, बार बार कितने समावणी लगाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेली एक बोला लगी एक को नहीं, तो प्रशासन को आप चताइए मंडी के डीसी महोदया को एक बार आप किसी तरीके से सारा अनाज मंडी में बुलाइए। जी आपकी बात हम ज़रूर डीसी महोदया तक पहुंचाएंगे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और जो है अनाज मंडी की सुध लें। सर लोडिंग के मामले में प्रशासन किस किस तरीके से कोताही बरत रहा है, इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। देखो जी लोडिंग की जिम्मेदारी व्यापारियों की है। जी। व्यापारी अपनी देखो आपके सामने 4 गाड़ियां लगी हुई है, आराम से लोडिंग हो रही जी। है। बारदाने की हमारे कोई कमी नहीं, जी। एफड की तरफ से बारदाना फुल है। जी। DFSC का बारदाना थोड़ा कम है, जी। आ जाता है, कोई बारदाने की तकलीफ नहीं है। जी। गेहूं के अंदर लोडिंग की तकलीफ नहीं है, जी। गेहूं भरने की तकलीफ नहीं है, गेहूं ऑक्शन की तकलीफ नहीं है, गेहूं जी। में कोई तकलीफ नहीं है। जी। ये किसान खड़े अभी आप बात करना, बिल्कुल हम क्या करते हैं जी। ट्रालियों को कंडे पे लोडिंग अनलोडिंग करा के हम डाल देते हैं। जी। इसके बाद किसान की जिम्मेदारी खत्म। जी। जी ये सामने ढेर पड़ा है देवराज तुलसी के, 50 ट्रालियां इकट्ठी करके डाला देता है किसान भारी। बिल्कुल। परंतु इंद्र देवता प्रशासन ध्यान करे ना, जी सरसों के बारे में हमारे को दिक्कत है। सरसों की लोडिंग का कोई ध्यान नहीं है। आज भी बाजार में 20,000 कट्टे ओपन में रखे हैं। जी। क्या प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा? जी एडवांस में बोल रहा हूँ, आप अपने बिग न्यूज के माध्यम से कहिए उनको डीसी महोदया जी को अनाज मंडी में आए। जी तो आज बारिश का मौसम है, आज कितने कट्टे, अगर आज की हम बात करें कितने कट्टे जो है आज खराब हो सकते हैं अगर बारिश अब आ जाती है तो? 10,000 कट्टे सरसों के अगर पानी गिर गया जम जाएंगे। जी। एफड वाले कहेंगे फिर हम संभालेंगे नहीं। जी। जमींदार ने बेच दिया, व्यापारी ने भर दिया, व्यापारी का क्या कसूर है? बिल्कुल। गाड़ियों की जिम्मेदारी है जिसने गाड़ियों का टेंडर लिया हुआ है, जी। खाली करने की उसकी जिम्मेदारी है जिसने खाली का टेंडर लिया हुआ है। जी। CWC के अंदर बिल्कुल कोताही है, कोई देखने वाला नहीं है। जी तो जब आप प्रशासन से अपनी मांग लेकर के जाते हैं प्रशासन के पास तो क्या उनका जवाब रहता है, किस तरीके से जो है आपकी अनदेखी वो करते हैं? डीसी महोदया की पीए से बात हुई है जी। डीसी साहब ने मेरे से अभी तक एक बार बात नहीं की है, बार बार कहने के बाद जी। अभी आपके चैनल के सामने मैं फोन लगाऊंगा। जी मैंने लगाइए, आप फोन लगाइए डायरेक्टली। देखिए लाइव न्यूज़ पे जो है हम डायरेक्ट कॉलिंग यहाँ से करवा रहे हैं और देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके का रवैया यहाँ पर बरता जा रहा है व्यापारियों के साथ। क्योंकि देखिए अनाज मंडी जो है केवल किसानों से नहीं चलती, व्यापारी भी उतने ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो गेहूँ खेतों में उगता है, किसान उसे उगाता है, उसे हमारे घर तक पहुँचाने का जिम्मा इन व्यापारियों का भी होता है, तो इनका भी उतना ही अहम रोल है हमारे लिए। और देखते हैं कि आखिरकार प्रशासन, हिसार का प्रशासन जो है इन व्यापारियों को किस तरीके से अनदेखा कर रहा है। अब ये ओपन की ओर दिखाना क्यों आपको फोटो लगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। सामने ये व्यापारी खड़े है जी। कितना परेशान है, इसके 2,500 क्विंटल गेहूँ जी 10 दिन से आज रखी है, सामने खड़े है, देखो जी आइए सर आगे आइए। सब देखो, आप दिखाए एक बार चैनल के माध्यम से। जी अभी मैं आपको लेकर के चल रही हूँ आगे, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका ढेर सारा गेहूँ और सरसों जो है बाहर खड़ा है और
खराब हो सकता है किसी भी वक्त। हाँ, छबील दास स्टेडियम मंडी प्रधान बोल रहा हूँ सर। स्पीकर पे डालिए सर फोन। प्रधान जी तो बोल रहे हैं सर, ये अनाज मंडी के अंदर सरसों की लोडिंग की तकलीफ है। ये बिग न्यूज वाले आए हैं, इन्होंने कहा ऑनलाइन बात करें आप। तो मैं बार बार निवेदन कर रहा था डीसी महोदय से, एक बार अनाज मंडी संभाल लो सर। आप बात कराओ या तो मेरी, मैं डेली आपको एक बार कंप्लेंट करता हूँ सर, ना तो आप बात करा दो सर। ये चैनल वाले लाइव बात कर रहे हैं, ये मेरा ये भी नहीं होगा। घंटी जा रही है। वहाँ देख लो, संभाल लो। ध्यान करिए कितनी गांठ उतरे। लेबर बुला रहे अपनी जी। जैसा कि देख पा रहे हैं कि केडिया साहब जो हैं डीसी महोदया के पास फ़िलहाल फ़ोन मिला रहे हैं। घंटियां जो हैं महोदया के फ़ोन की बज रही हैं, लेकिन फ़ोन शायद अभी तक नहीं उठाया गया है। अभी तक घंटी नहीं उठा। ओनली बेल्स आ रही है बार बार, लेकिन फिर भी घंटियां जो हैं बार बार फ़ोन जो है फ़ोन की घंटियां जो हैं बज रही हैं, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं जा रहा है। ये अपनी बात कहें तो आखिर कहे किससे, जब कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा तो किससे बात करेंगे, किसको ये शिकायत करेंगे। ध्यान करियो एक एक गांठ का। हाँ। ये तो घंटी जा रही है। हम एसोसिएशन की तरफ से बारदाने की देख रेख करते हैं, बाहर की गाड़ियां लोड कराते हैं। मेरा देखो सारा स्टाफ लगा हुआ है। बिल्कुल, प्रशासन का कोई हमें योगदान नहीं। जी। अभी भी आप फ़ोन कर रहे हैं, उठाया नहीं है फ़ोन। घंटी जा रही है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कि कमीशन जो है किसानों का आना था, वो पैसे जो उनके आने थे, पैसे अभी 15 दिन से नहीं आ रहे हैं। बैंकों की क्या तकलीफ है। कल एसडीएम महोदय ने बड़ी लताड़ लगाई जी। क्या बात है, 15 दिन से पेमेंट क्यों नहीं है। बिल्कुल, जबकि सीएम साहब ने बोला था 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट आ जाएगी। बिल्कुल बोला। 15 दिन से एक भी पेमेंट नहीं है। चलो व्यापारी पेमेंट बर्दाश्त कर लेगा, जी। पेमेंट तो कहीं जाने वाली नहीं। जी। हेलो, हाँ जी सर। ऐसे है सर, वो कोई बात नहीं। आप एक दफ़ा मेरी किसी तरह मैडम से बात करा दो। बारिश आने वाली है, 30,000 कट्टे ओपन में रखे हैं, मंडी का बुरा हाल है। प्रशासन को अलर्ट करके किसी तरह ये काम कराएं सर। हाँ, एसडीएम साहब कल आए थे, बहुत अच्छा काम किया था एसडीएम साहब ने, ऐसी बात नहीं है। आज फिर आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, ये जवाब मिला है जी। डीसी महोदया ने फ़ोन नहीं उठाया, जवाब मिला, एसडीएम साहब को भेज रहे हैं। एसडीएम साहब कल आए थे, उन्होंने फौरी तौर पे पेमेंट के लिए और सीडब्ल्यूसी के अंदर के बहुत बढ़िया कार्रवाई की थी। परंतु इन अफसरों के अंदर ये बिगड़े हुए अफसर हैं जी। मैं अफसरों का मतलब सीडब्ल्यूसी के अंदर जी, ये इनके कानों पे दूर रंगने वाली कोनी जी, ढीठ हो चुके हैं। बिल्कुल ढीठ नहीं, महा ढीठ हो चुके हैं जी। ये मानने वालों में नहीं है। गाड़ियों वालों को कहते हैं गाड़ी लोड करो, ये कहते हैं अनलोड नहीं हो रही जी। अनलोड 8 दिन से नहीं हो रही मैडम। अगर अनलोड नहीं होगी तो गाड़ी लोड नहीं करेगा। बिल्कुल, खाएगा क्या गाड़ी वाला 1000 रुपये में? ड्राइवर शाम को 400 रुपये मांगता है, 3 दिन में पैसे पूरे। ये गाड़ी वाला इनके बयान लो जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते थे, हमारी गाड़ियाँ बात कीजिए सर। वेयर हाउस में खाली नहीं हो रही जी। एफसीआई में खाली हो रही, ठीक चल रहा है प्रोग्राम। वेयर हाउस की दिक्कत है, 5-6 दिन नंबर आता है लोकल गाड़ी का जी, जिसका भाड़ा होता है सिर्फ 1400 रुपए जी, और ड्राइवर का खर्चा एक दिन का 800 रुपए जी। तो फिर तो आप तो जेब से दे रहे होंगे पैसे? बिल्कुल, सभी गाड़ियों वाले लग रहे हैं जेब से जी। यहाँ लंबी लंबी गुप्ता हॉस्पिटल तक लाइन लग रही है गाड़ियों की। बिल्कुल, तो हमारा कोई रास्ता प्रधान जी से बात करते हैं, करेंगे तो प्रधान जी के पास भी कोई चारा तो इस बात का नहीं है। अफसर को बोल देते, अफसर अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं उठाता जी। यहाँ कोई भी अफसर जी, वो तो कुल मिलाकर के आप अफसरों से परेशान हैं। हम तो लेबर का काम, जब गाड़ी खाली नहीं होगी वो करें, लेबर नहीं है तो हम क्या करें जी। बिल्कुल, तो लेबर हम कहाँ से ले?
CWC वेयर हाउस के अंदर लेबर भी है, वो एक काम गलत कर रहे हैं। जब FCI गेहूं के लिए है तो CWC के अंदर गेहूं क्यों उतार रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ लेबर कम से कम भी 8 स्टेप लेबर है जो कि 350 कट्टा पर आदमी उतारता है। अगर एक गाड़ी में 15 कट्टे रह जाएंगे वो खड़ी रहेगी। ऐसा क्या कानून है? बिल्कुल, इनसे पूछिए। इनके गाड़ी 5 कट्टा छोड़ दिया। बोलो ये बड़ा गाड़ी वाला 5 कट्टे छोड़ दिए केवल। वो अगले दिन खाली करे। ये देखो आपके सामने 5 कट्टे छोड़ दिए। क्या मैडम 5 कट्टों की नहीं उतार सकते? बिल्कुल। और FCI का जो मैनेजर है आर्य साहब, किसी के 2 कट्टे बेच रहे हैं, 4 बेच। अरे मैंने कहा भले मानुस क्या तकलीफ है तेरे को? जी, कोई तकलीफ है तो बता दे। बिल्कुल, तकलीफ भी नहीं बताता, काम भी गलत करता है। जी, चलो फटा कट्टा आ जाता है, मुंह खुल जाता है, सील के लगा तो। बिल्कुल। हमारे को प्रशासन की तरफ से मैडम कोई मदद नहीं। कृपया आप प्रशासन को जगा के देखिए अब क्या होगा शाम तक। बिल्कुल, देखो आपके सामने यहाँ की फोटो लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ढेर है इसमें 400 बोरी भर दी जी, 390 उतर की तो 10 बोरी भरी तो ढेर सही है, वो वापसी कैसे आएगी जी? बिल्कुल, खराब कैसे होगी? बिल्कुल। इसका मतलब गाड़ियों वालों को परेशान करना, व्यापारी को परेशान करना, गाड़ियों वालों को परेशान करना। ये 9 जगह सेंटर बनाती है। गिराय है, क्या बोलते हैं, अंशु है, मंगाड़ी है, बोजराज है, गंगुआ है, क्या बोलते हैं, रणवास है, ये क्या इधर शीश वाला है। मैं पूछता हूँ इनका क्या बताने का उच्चते था? वहाँ माल बिक गया, गाड़ी वाला परेशान, व्यापारी लोड कर दिया, FCI अनलोड नहीं कर रहे। अरे भले मानुस अनलोड कर लो, आपका माल है, ये माल बीच गया, हमारी क्या जिम्मेदारी है मैडम? बिल्कुल। तो मेरा का बार बार एक ही जगह पहलू है, मार्केट कमेटी का काम संभाले सेक्रेटरी जी, SDM साहब बोल, भले आदमी अकल नहीं आए जी, उन्होंने ऐसी खिंचाई करी अफसरों की। जी, अपने SDM साहब को ये नहीं पता यहाँ के जो ये क्या नाम FCI के अंदर CWC के अंदर मैनेजर है बहुत बिगड़े हुए हैं जी, इनके कोई कान में जू नहीं रखती जी। लोग गाड़ियों वालों को दोष देते हैं। जी। अरे ये खड़ा ड्राइवर है जी, इतना परेशान हो जाता है, 5 कट्टे लेके खड़ा है, 75 लेबर है, उतारने में क्या नहीं जी, निंदनीय बात है ये तो। निंदनीय है। हमारे कट्टे पूरे हो गए 351। अरे जी। तुम 5 जने बाउंड कर दो, जी, या तो ये 5 घंटे मंडी में वापिस लाएगा जी, या सुबह उतारेगा। आप उतारेंगे फिर नीचे पट्टी जी सर, हम आप उतार देंगे नीचे, फिर और क्या करें? करना पड़ेगा, मजबूरी है गृह आपकी। मंडी से आवे, कोई जी। सैंपल नहीं है उसका, जी। हमारी जाएगी वो तेरी कैंसल ले जा। गृह मंडी में कोरा रेत निकले वो जी। ये ठोक रखे है, जी, और हमारी मंडी वाली गाड़ी जाती कैंसल है जी। मैं 4 गिर के वापस आया हूँ, चौथे आया हूँ वापस भी ले ले। ये भी इसमें वापिस है। नहीं आज तो कोई परसों की बात है, 4 दफा तो सब लोग करनी हो मेरे है। जी, गाड़ी ले जाऊँ कैंसल ले जा, उल्टी फिर ले जाऊँ ले जा वापस। चलो जी, कहने का मतलब है प्रशासन ध्यान दे के ये गेहूं और ये सरसों माल लोड कराए, अन्यथा जो माल बिक जाएगा वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम तो मार्केट कमेटी में ले जाके ढेर लगा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे कि जिन्होंने प्रशासन पर जो है निशाने लगाए हैं, किस तरीके से प्रशासन सफाई बरत रहा है, इस बारे में जानकारी दी है। चलिए आपको आगे तक लेकर के चलती हूँ, अनाज मंडी के हालात दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं पिछली बार आई थी, देखिए ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गेहूं नीचे खराब हुआ गिरा हुआ है। ये आधे से ज़्यादा, ये देखिए ये वो गेहूं है जो पानी की वजह से खराब हुआ है। ये जो काला गेहूं पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जो ये गेहूं है, ये सारा का सारा पानी की वजह से ख़राब हुआ है। और ये आपको मैं नीचे से निकाल करके दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए कि किस तरीके से इस गेहूँ पे जो है सफ़ेद जो है रुई सी आ गई है। ये देखिए ये पानी की वजह से ख़राब हुआ गेहूं है। जो पिछली बार जो बारिश आई थी ना, वो उसमें ख़राब हुआ ये गेहूं है। और आज दोबारा से बारिश आने वाली है, दोबारा से जो है हज़ारों टन गेहूं फिर से ख़राब होने वाला है। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि पिछली बार जो है 20,000 गेहूं के कट्टे और 10,000 सरसों के जो कट्टे थे खुले में बारिश में भीगते रहे, जो कि ख़राब हो गए। और इस बार फिर से 10,000 सरसों के कट्टे जो है ख़राब हो जाएंगे अगर आज ही बारिश आ जाती है तो। ये है हाल हिसार के अनाज मंडी के, उस अनाज मंडी के जो कि समृद्ध अनाज मंडियों के अंदर गिनी जाती है, जहाँ पर किसान परेशान हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के घोषणा के बाद मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि 72 घंटों के अंदर जो है किसानों तक उनके पैसे पहुँच जाएंगे, नहीं पहुंच रहे हैं। आज 15 दिन हो
चुके हैं, लेकिन किसानों को उनके पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। उसके बाद बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं वो जो है उनकी किसी भी शिकायत को सुन नहीं रहे हैं। कोई भी उनका निवारण, उनकी समस्याओं का निवारण जो है उन अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद जो ड्राइवर हैं जो कि लोडिंग में व्यापारियों को सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो कारण जाना कि जो ड्राइवर हैं ये लोडिंग को पूरा या अनलोड कर करके क्यों नहीं लौटते हैं, तो कारण बताया गया कि जो लोडिंग है 5 कट्टे भी अगर गाड़ी के अंदर रह जाते हैं तो उन्हें कोई उतारने वाला आगे नहीं बचता है। ये हाल है हमारी मैनेजमेंट का, और जिससे हर एक इंसान परेशान है। अधिकारियों के कानों पर फिर भी जूं नहीं रेंगती है। इसके साथ ही डीसी महोदया पर भी के पास भी उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया, जहां पर उनका फ़ोन नहीं उठाया गया और उन्हें जवाब मिला कि एसडीएम साहब को जो है हम यहाँ पर भेज रहे हैं। जनाब एसडीएम साहब कल भी यहाँ आए थे, उनको जो कार्यवाही करनी थी, उन्हें जो काम करना था वो यहाँ पर कल करके जा चुके हैं। अब ज़रूरत यहाँ पर डीसी महोदया के पहुँचने की है, जो अपना फ़ोन तक भी नहीं उठा रही हैं। ये हिसार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिसार अनाज मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये हिसार अनाज मंडी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरीके की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को करना पड़ रहा है। ये मैंने आपको दिखाया किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बात नहीं सुन रहे हैं, डीसी साहिबा जो हैं फ़ोन नहीं उठा रही हैं यहाँ के प्रधान जी का, तो वो भी मैंने आपको लाइव जो है सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से दिखाया है। तो ये थी मेरी आज की अनाज मंडी की रिपोर्ट, जो कि बारिश आने से ठीक पहले की रिपोर्ट है, जहां पर बार बार जो है प्रधान जी फ़ोन करके अधिकारियों को चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मंडी में आए, अपनी जो है कमान संभालें और जल्द से जल्द इनकी जो है मदद की जाए, ताकि इस गेहूं को, सरसों को ख़राब होने से बचाया जाए। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। ये रिपोर्ट है मेरी फ़िलहाल बारिश आने से पहले की। दोबारा फिर कभी आपको अनाज मंडी में लेकर के ज़रूर पहुंचूंगी और नए मुद्दों के साथ मैं जो है आपको यहाँ के लोगों से मिलवाऊंगी, नई समस्याएं यहाँ के लोगों की सुनवाऊंगी। तब तक मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, नमस्कार।